नमस्ते, मैं आचार्य अनीता। आज हम चर्चा करेंगे कि योगाभ्यास करने से पहले हमें प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। ये दुविधा रहती है कि कौन सा आसन पहले करना चाहिए और किस प्रकार से योग का हमें प्रारंभ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें योगिक क्रियाओं को करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। योगिक क्रियाएं प्रातःकाल करनी सर्वोत्तम लाभ प्रदान करती हैं। प्रातः जागरण, ब्रह्म वेला में उठना, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठना, सूर्योदय के दर्शन करना और उठने के पश्चात सबसे पहले उषापान करना चाहिए। गुनगुना जल पिए 1 से 2 गिलास और उसके पश्चात आप मल त्याग क्रिया से निवृत्त हो जाएं। आपका पेट खाली होना चाहिए, बाउल खाली होना चाहिए योगाभ्यास करने से पूर्व। उसके पश्चात शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं और वो अंग हैं सबसे पहले यम और नियम, जिन्हें हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम धारण करना चाहिए। यम जिसमें 5 ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें धारण करने से हम अपने मन से और समाज के लिए हितकारी बनते हैं, उन्हें लाभ प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में मन को एक अद्भुत शक्ति मिलती है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना हमें बहुत जरूरी है। और दूसरा नियम, वो नियम ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं, आध्यात्मिक जगत में भी और लौकिक जगत में भी, दोनों में ही लाभकारी हैं। जिसमें सर्वप्रथम बताया है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शुचिता का ध्यान कि आसन लगाने से पहले स्नान करें। बहुत से साधक ये सोचते हैं कि जब हम आसन लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें पसीना आ जाता है और फिर पुनः हमारा शरीर जो है दूषित हो जाता है, गंदगी आ जाती है, कि पसीने की दुर्गंध आने लगती है। लेकिन योगाभ्यास करने से जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, जो स्वेद हमारे शरीर से निकलता है, वह औषधि के समान कार्य करता है। वो हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। उसका मर्दन होना चाहिए। जैसे ही पसीना आपके शरीर पर आए, सूर्य नमस्कार के पश्चात हमारे शरीर में बहुत पसीना आता है, तो उसका हमें अपने शरीर पर ही मर्दन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी तौलिए से उसको हम पूछ दें या उसके पश्चात स्नान कर लें। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है और शक्ति प्रदायक है। और स्थान का भी चयन ऐसा करना चाहिए जो शांत हो, प्राकृतिक वातावरण हो। ऐसे स्थान को निश्चित करना चाहिए। किसी एक स्थान पर अपना आसन भी शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, वस्त्र ढीले होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। सूती वस्त्र योगाभ्यास करते समय लाभकारी होते हैं, क्योंकि वो पसीने को सोख लेते हैं और उसमें हमारा चित्त शांत रहता है। प्रसन्न चित्त होकर, आनंदमय होकर, दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, निरंतरता के साथ हमें अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए एक निश्चित समय, निश्चित स्थान का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कार्य को हम करते हैं उसमें कुछ नियम होने बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल हम ना करें। निरंतरता बनी रहनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, विश्वास पूर्वक होना चाहिए, और तभी हम इन आसनों का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहनों को 5 दिन जब रजस्वला हो तो ऐसे समय में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। खाना पीना बहुत सात्विक होना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। योगाभ्यासी को शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए, बासी भोजन से बचना चाहिए और निश्चित समय पर आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो शारीरिक क्रिया प्रणाली है वो सुचारू बनी रहती है। जिस प्रकार से एक मशीन कार्य करती है, उस समय पर हम तेल डालते हैं, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और निश्चित तापक्रम पर हम उसका
संचालन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की मशीनरी है, उसमें भी भोजन सात्विक जाना चाहिए, शुद्ध जाना चाहिए और समय के अनुसार जाना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। योगाभ्यासी को सर्वप्रथम कोई भी ध्यानात्मक आसन, जिस प्रकार से मैंने लगाया हुआ है कि आपने दोनों पैर सीधे किए हुए हैं, आप बाएं पैर को फोल्ड कीजिए, दाएं को उसके ऊपर टिकाइए और अर्ध पद्मासन, दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा बनाते हुए टिकाएंगे। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ को आपस में टिकाकर गोल घेरा बनाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर टिकाते हुए इस प्रकार से, या हम पद्मासन लगाएं या वज्रासन, ये ध्यानात्मक आसन बताए गए हैं। इनको लगाने से हम योगाभ्यास में अपने मन को, अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं और योगाभ्यास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमर, गर्दन जब हम प्राणायाम करते हैं वो सीधी होनी चाहिए और जितने भी अभ्यास किए जाएं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार किए जाएं, पूरे मनोयोग से किए जाएं, आनंद पूर्वक किए जाएं, तो उनका लाभ हमें पूर्णतः मिलता है। और योगाभ्यास सदैव एक योग्य गुरु, कुशल गुरु के नेतृत्व में प्रारंभ करना चाहिए। देखा देखी साधे योग, छीजे काया वाढ़े रोग। जब तक हमें ये ना पता हो कि हमें आसन करते समय श्वास कहाँ भरना है, कहाँ छोड़ना है और कौन से रोग हैं जिसमें हमें ये आसन लाभ प्राप्त कराएंगे और कौन से ऐसे आसन हैं जिससे जो हमें हानि प्रदान करेंगे, तो जब तक हमें इन बातों का ध्यान ना हो तब तक हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगाभ्यास एक स्वस्थ व्यक्ति के करने के लिए क्रियाएं हैं। यद्यपि रोगों को दूर करने की इनमें अपूर्व क्षमता है, तो इसीलिए जो रोगी हैं उन्हें एक नेतृत्व के अंदर, एक कुशल गुरु के नेतृत्व में ही योगाभ्यास करना चाहिए। किसी भी माध्यम से पढ़कर या सुनकर आपको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ये ध्यान करना चाहिए कि जिन्होंने ये विद्या गुरु के सानिध्य में रहकर सीखी हुई है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आपको ये योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि योग की विद्या वही पूर्ण होती है जो गुरु मुख से सुनी जाती है, सीखी जाती है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द हो उन्हें नीचे बैठना नहीं चाहिए और पद्मासन या अर्ध पद्मासन और वज्रासन कदापि नहीं लगाना चाहिए। जहां पर भी दर्द हो वहां पर रुक जाना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे हमें उस स्थिति को बढ़ाना चाहिए और सभी प्रकार के दर्द को, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए हमें पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। उन क्रियाओं का अभ्यास इतने लंबे समय तक करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे जोड़ों के दर्द, हमारे पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उन्हें हम पहले ठीक करें। उसके पश्चात फिर हम योगाभ्यास प्रारंभ करें। जबरदस्ती नहीं करनी है, ना तो जबरदस्ती करें और ना ही उसे बचें। तो हम सर्वप्रथम अभ्यास कैसे करेंगे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन लगाएं, या इस प्रकार से आप या वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आने के लिए आप घुटनों के बल आ जाएंगे और अपने कूल्हे दोनों अपनी एड़ी पर टिका देंगे और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के पश्चात कर सकते हैं और इस आसन को करने से अपूर्व लाभ मिलता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जठराग्नि सुचारू रूप से कार्य करने लगती है और कमर के दर्द के रोगियों के लिए भी बहुत लाभ प्रदान करती है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है, अर्थराइटिस का रोग है, उन्हें इस स्थिति में नहीं बैठना चाहिए
और यदि प्रारंभिक अवस्था है तो उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन दर्द ना हो तब तक। एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन, जिसे भोजन के पश्चात हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भोजन करने के पश्चात यदि हम 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय इसमें बैठ सकें अवश्य बैठना चाहिए। और उससे जितना समय हम बैठते हैं उससे दुगना समय हमें उसका इतना लाभ मिलता है जितना घूमने से लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप योगाभ्यास का प्रारंभ कीजिए और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आप योगाभ्यास का प्रारंभ करें। सर्वप्रथम ओम की ध्वनि का प्रारंभ करें। ओम की ध्वनि, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि कहा गया है, वैज्ञानिकों ने भी अपने अनुभव के आधार पर सिद्ध किया है कि जब ओम का हम गुंजन करते हैं तो उससे अनेक प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं। मानसिक रोग में अपूर्व लाभ पाया गया है। सिर का दर्द, माइग्रेन या सिर में भारीपन होना और अनेक प्रकार की व्याधियों से या किसी भी प्रकार के आकस्मिक चोट लगने से, चक्कर आने में, वर्टिगो की प्रॉब्लम में बहुत ही लाभकारी ओम की ध्वनि। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, एकाग्रता को बढ़ाने वाली ओम इत्येकाक्षर परब्रह्म, इसे परब्रह्म कहा गया है कि अक्षर में संपूर्ण समाया हुआ है, अर्थात इसमें सब कुछ व्याप्त है। संसार में जितनी भी गतिविधियां हैं सभी ओम के माध्यम से संचालित हैं। ओम की ध्वनि के लिए आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, दोनों हाथों को घुटनों पर टिका दीजिए और ओम का उच्चारण आपको 2 भाग में आप उसको बांट लीजिए। 3 अक्षर ओम में आते हैं, आ, उ, मा। इनको 2 में ओम शब्द को, ओ का उच्चारण आप मुख को खोलते हुए करिए, होठों को खोलते हुए करिए, और माँ का उच्चारण होठों को बंद रखते हुए करिए। इसी के साथ आप मुख से उच्चारण, कानों से श्रवण और मन से मनन करें और आंखें बंद करते हुए अपना ध्यान उसके स्पंदन पर ले जाएं, वाइब्रेशन पर ले जाएं। तो श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण इस प्रकार से करें। ओम की ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते हुए योगिक क्रियाओं को हम प्रारंभ करेंगे। तो आज हमने जाना कि हम योग का प्रारंभ किस प्रकार से करें। अपने शरीर की स्वच्छता, अपने मन की स्वच्छता और उसके पश्चात हम योगिक क्रियाओं को करना प्रारंभ करें, क्योंकि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए मन का स्वच्छ और निर्मल होना बहुत जरूरी है। यदि मन में विकार है, शरीर में विकार है, तो हम एक अच्छे योग साधक नहीं बन सकते। इसलिए मन और शरीर को पहले स्वच्छ कीजिए, उसके पश्चात स्थान का, आसन का चयन आप स्वच्छता पूर्वक स्वच्छ स्थान पर कीजिए। आप योग करते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारा अंतराय निवृत्ति योग चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।